हेलो व्यूअर्स, गणित ग्राम में आपका स्वागत। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ये 8वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन मैट्रिक्स। देखो, इसको हमने रोटेट किया है ना, तो ये जो लेंथ है ये नहीं बदलेगा, प्रिजर्व्ड है। ओ से पी की दूरी यदि स्मॉल आर हम मान लें तो ओ से पी डैश की दूरी भी स्मॉल आर ही होगी। ओपी को हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। लेट पी एक्स वाई be a point such that angle POX equals to alpha and length OP equals to small r. Then यहां से यहां तक x होगा, ये y होगा। x equals to ON equals to OP cos alpha equals to R cos alpha and Y equals to PN equals to OP sin alpha equals to R sin alpha. After rotating through an angle theta, let OP dash be the new position of OP, then थोड़ा सा let P dash के कोऑर्डिनेट्स मान लिया जाए एक्स डैश वाई डैश। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश, देन एक्स डैश इक्वल टू ओ एन डैश इक्वल्स टू ओ पी डैश कॉस ऑफ दिस एंगल पूरा थीटा प्लस अल्फा and y dash equal to p n dash equals to op dash sin of theta plus alpha, implies that x dash equal to r cos theta cos alpha minus r sin theta sin alpha and y dash equal to R sin theta cos alpha plus R cos theta sin alpha. इसमें x और y देखो घुसा हुआ है, इसको फिल्टर करो। x डैश इक्वल टू R cos alpha, देख रहे हो, R cos alpha, ये x cos theta, या चलो इसे लिख दें R cos alpha इंटू cos theta माइनस R sin alpha इंटू sin theta and y dash equal to
आर साइन अल्फा कॉस थीटा, आर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस, गड़बड़ कर दिए ना, आर कॉस अल्फा साइन थीटा। अच्छा हमको पहले ये लिखना था, आर साइन अल्फा कॉस थीटा वाला लिखना था, आर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस आर कॉस अल्फा साइन थीटा implies that x dash equal to x cos theta minus y sin theta and y dash equal to y cos theta plus x sin theta. x dash equal to x cos theta minus y sin theta, y dash equal to y cos theta plus x sin theta। तो इस चूंकि हमको x और y को इधर करना है तो ठीक नहीं लिखा हमने, क्रम बदल के ठीक नहीं किया, इसको इसी क्रम में लिखो, r cos अल्फा sin थीटा, आर कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस आर साइन अल्फा कॉस थीटा, यानी कि वाई डेस हो गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको यूं लिख सकते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स एक्स डेस वाई डेस इक्वल्स टू 2/2 मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। The matrix cos theta minus sin theta cos theta is called the rotation matrix it rotates OP through an angle theta anti-clockwise या काउंटर क्लॉकवाइज। इसका एक स्पेशल केस, पर्टिकुलर केस आइए पढ़ें। π/2 अगर रोटेट करना हो तो कोऑर्डिनेट्स p और p डैश के क्या होंगे। इलस्ट्रेशन, परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, p डैश x डैश y डैश, लेंथ वही रहेगा चूंकि रोटेट हम कर रहे हैं, लेंथ नहीं बदल रहे। तो अभी आर्टिकल आप पढ़े थे शुरू में, यहाँ पे अल्फा लिया था ना इनके लिए। अब देखो यहां से यहां तक कुल पाई है, उस पाई में से ये बीच में π/2 अलग निकाल दो तो दिस प्लस दिस हो जाएगा π/2
जिसमें ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस अल्फ़ा। O n dash equal to O n dash equal to OP dash cos of π/2 minus alpha, and P n dash equals to OP dash sine of this angle, implies that O n dash माने y dash equals to, नहीं ऐसे मत लिखो, कोऑर्डिनेट लिखना है ना, डिस्टेंस थोड़ी निकालना है। implies that O n dash equals to r sin अल्फा, और r sin अल्फा कितना हो गया y, एंड P n dash equal to r cos अल्फा, यानी कि x। ये आपने डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, इलस्ट्रेशन में यहां लिख दो व्हेन थीटा इक्वल टू π/2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश आर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ओ एन डैश और पी एन डैश ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज माइनस वाई और x। तो यहां पे x डैश वाई डैश लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर ये एक्स वाई है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया माइनस वाई एक्स। अगेन रोटेशन मैट्रिक्स which rotates OP through an angle theta equal to π/2, through an angle theta equals to π/2 is, ये है रोटेशन मैट्रिक्स, इसमें थीटा की जगह π/2 रख रहे हैं। cos π/2 माइनस sin π/2 sin π/2 cos π/2, that is 0 minus 1 1 0. It transforms, हाँ P को P डैश पर ले जाएगा, जरा देख लो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इट ट्रांसफॉर्म्स एक्स वाई टू एक्स डैश वाई डैश गिवन बाय कॉलम मैट्रिक्स एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 0 minus 1 1 0 into xy equals to, मल्टीप्लाई करिए दिस इंटू दिस माइनस वाई, दिस इंटू दिस x, implies that x डैश इक्वल टू माइनस वाई, वाई डैश इक्वल टू x। तो जो ज्योमेट्रिकली हमने प्राप्त किया था वो इस रोटेशन मैट्रिक्स से भी वही मिल रहा है, एक्स डैश माइनस वाई होगा और वाई डैश एक्स होगा।
3D के रोटेशन मैट्रिक्स हम लिख दे रहे हैं। रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस, रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस, रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस। In 3 dimensions, the rotation matrices are नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और एक्स थीटा मैट्रिक्स 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा अराउंड एक्स एक्सिस। आर वाई थीटा कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा अराउंड वाई एक्सिस। वही मैट्रिक्स है, कैसे सेटिंग हो रही है इसकी ध्यान में रखना है बिल्कुल सिमेट्री है, याद करना आसान रहेगा। आर जेड थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे रहेगा 1, बकिया सब 0। एक 0 अराउंड जेड एक्सिस। नो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है ना। 1 1 प्लेस पर 1 है, इसमें 2 2 प्लेस पर 1 है, इसमें 3 3 प्लेस पर 1 है। डायगोनल। आज के इस छोटे से वीडियो में रोटेशन मैट्रिक्स हमने बताया, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, ये तीनों की पढ़ाई एक साथ होती है। इसको हमने अलग कर दिया था ना, तो वो वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग, रोबोटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, फिजिक्स एंड एरोस्पेस। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे रोटेशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। और भी मैथमेटिक्स पढ़ते समय, ज्योमेट्री पढ़ते समय रोटेशन मैट्रिक्स आपको मिलता रहेगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच।